और ये सत्कर्म बड़ा कठिन है। सत्कर्म क्या है देवऋषि नारद भी नहीं समझ पाए। मूर्छित पड़े हुए ज्ञान वैराग को बड़े जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ करा, वेद सुनाए, पुराण सुनाए, सब कुछ सुना दिया, परंतु जग नहीं रहे। इतने में आकाशवाणी हुई, हे नारद, सत्कर्माणि कृते तस्मिन् सा निद्रा गमष्यति क्षणाद् भक्ति सर्वत्र प्रसार्यति। सत्कर्माणि कृते तस्मिन्। बाबा सत्कर्म करो, सत्कर्म। दुनिया के जितने सत्कर्म थे सारे तो कर दिए, अब बचा क्या? अब ये सत्कर्म की परिभाषा क्या है? सत्कर्म कहते किसे हैं? कम मत करो। सत्कर्म कहते किसे हैं? बड़े बड़े महात्मा, अलमात्मा, साधु, सन्यासी, अरण्यवासी, बीतरागी, त्यागी, ऋषि मुनि भी नहीं समझ पा रहे ये सत्कर्म है क्या। अब देवऋषि नारद जी का माथा ठनका कि आखिर ये सत्कर्म है क्या। चलो इसे जानने के लिए कि सत्कर्म क्या है, नारद जी बड़ी समस्या में पड़ गए। अब कैसे समाधान हो? अब क्या सत्कर्म बाकी रह गया? वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता, भारत का कोई ऐसा तीर्थ नहीं जिसमें ना ले गए हो, कोई ऐसा ऋषि नहीं जिसके आश्रम को बाकी छोड़ा हो। अब कौन सा सत्कर्म बचा है जो भक्ति और ज्ञान को, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को हम जागृत कर पाए? इतने में नारद जी महाराज के लिए मन में विचार आया कि चलकर स्वयं पूछना चाहिए। अब वेद, पुराण, उपनिषद तो नहीं बता पाए, अब तो स्वयं संतों की शरण में जाकर के ये सत्कर्म की परिभाषा जानना चाहिए। जब महात्माओं के पास गए, महात्मा भी मौन। भैया ये सत्कर्म क्या है हमें भी पता नहीं। कई महात्मा तो ये कहकर छुटकारा पा लेते, तुम ब्रह्मा के पुत्र, और ब्रह्मा के पुत्र को हम क्या ज्ञान दें भैया, हम हमारी परीक्षा मत लो, आपको सब पता। कई महात्मा मौन व्रत धारण करके बैठ गए, हम तो मौनी बाबा, हम तो बोलते ही नहीं। और नारद बाबा चलते 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 पहुंच गए कहां? हरिद्वार के ऊपर, बद्रीनाथ, बद्री विशाल के द्वार। सनत कुमार चले आ रहे थे कीर्तन करते हुए, हरि सनत सनंदन कुमार चले आ रहे थे कीर्तन करते हुए। सामने से देवऋषि नारद को आते देखा। ए नारद जी, ये क्या हाल बना रखा, कुछ लेते क्यों नहीं? ऐड आता क्या हाल बना रखा? महात्मा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं शोभा नहीं देती। महात्मा को हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। और तुम जैसा भजनानंदी, जिनके लिए भगवान ने आश्वासन दिया, जिनके सानिध्य में भगवान रहते हो, जिनके पास भगवान रहते हो। नारायण ने कहा, नारद
मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। तुम्हारे साथ तो ठाकुर रहते हैं, नारायण रहते हैं, और नारद तुमने ये हाल बना रखा है, क्या हुआ? नारद जी ने कहा भैया नींद लग गई का? अच्छा बच्चा गिराया। बोलो भागवत भगवान की। हमने कहा कोई सोते सोते नहीं लुढ़क गया कहीं? हाँ, जितनी अच्छी नींद कथा में आती है उतनी अच्छी कहीं नहीं आती। विदाउट टेंशन फ्री। हाँ, क्योंकि कथा का काम ही है सुनत श्रवण पाइए विश्राम। कानों से सुनो और विश्रामालय में विश्राम करने जाते बेटी, वहां पे रिटायरिंग रूम में है ना, वहां विश्राम की व्यवस्था है। रेस्ट हाउस जाते ना, रेस्ट हाउस में जा रहे हैं तो दिस इज रेस्ट हाउस। यहाँ आने के बाद बहुत आराम मिलता है। अच्छा ईमानदारी से बताना, किसी घर की याद आ रही? पीली साड़ी वाली भैया आ रही? आपसे पूछ रहे, नहीं आ रही ना? परिवार की याद अच्छा माता जी को आ रही? तो जाओ घर, आए बैठी हो। घर की याद आए तो कथा में नहीं बैठ सकते। ये एक निश्चिंतता का एक बहुत अच्छा स्थल है, ये रेस्ट हाउस है ये। और इतनी अच्छी नींद जो यहाँ आती है वो कहीं नहीं आती। एक सज्जन कभी कथा में नहीं जाते थे और जैसे तैसे पत्नी के कहने से जबरदस्ती एक दिन चले गए। पत्नी बोली क्या जब देखो जब नोट गिनते रहते हो गुप्ता जी की तरह। सुदामा गुप्ता जी बहुत नोट गिनते भाई। नाम इनका सुदामा है पर जी द्वारिका वाले सुदामा है नहीं है, ये सुदामापुरी वाले हैं। तो मीना बोली जब देखो जब नोट गिनते रहते हो, चलो कथा सुनने चलो। कोई काम ही नहीं नोट के अलावा। अभी देखो 2-4 ऑर्डर बुक कर आए होंगे जाके बाहर। हाँ, इनके जाने का यही कारण था। क्यों मीना? इनका कथा में भी धंधा चलता रहता हुआ। नर्मदा परिक्रमा में गए और नेक मौका मिले और हाँ पार्वती वहां पहुंचा। इनके पास इंजन ऑयल की बहुत बड़ी एजेंसी पूरे क्षेत्र की है इनके पास। गुडरिक टी की एजेंसी इनके पास है और एक वो कौन सा कोलू तेल चलता है ना, उसकी एजेंसी। बहुत अच्छी भगवान कृपा है। पत्नी बोली जब देखो जब नोट गिनते रहे तो चलो कथा सुन के आओ। पति बोले जाऊं तो पर तिजोरी कौन देखेगा। पत्नी बोली तो फिर एक काम करो, आज हम घर रहते तुम जाओ, हम तिजोरी देखें। अब जैसे तैसे जबरदस्ती धक्का मुक्की दे के भेज दिया। बिना मन के तो गए थे। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। लोगों ने कहा आज तो सेठ जी कथा सुनने आए। दौड़े लोग, गद्दा बिछा दिया। पहले सोफा तो था ही नहीं, गद्दा बिछा दिया। कहा बैठिए आइए 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 आइए। लोगों ने बड़े गेट से लेके कथा स्थल तक भाव से ले गए। आइए 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 और ले जाकर गद्दे पर कहा बैठिए बैठिए। 2 घंटे कथा चली। इन्होंने गद्दे पर बैठे और भगवान की कृपा से एक खंबा मिल गया। गद्दे पे बैठे खंबा से टिके और खर्राटे शुरू। आरती हो गई, पुष्पांजलि हो गई, प्रसाद बट गया, सब अपने अपने घरे चले गए और जी खर्राटे भर रहे। अब सब तो चलेगा, बेचारा वो हाथ जोड़े खड़ा जिसका गद्दा बिछा।
कि ये जागे तो हम गद्दा लेके घरे जाएं, बिना गद्दा के पत्नी कहेगी गद्दा कहाँ छोड़ आए, तो ये जग जाए तो हम गद्दा ले जाएं। अब बिकाए को जगे, उन्हें तो बढ़िया नींद आ रही। अंत में गद्दे वाले ने धीरे से गद्दा खींचा और जैसे ही गद्दा खींचा इनकी खुल गई आंख। हाँ 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 क्या? गद्दा वाला बोला चाहिए, कथा हो गई? बोले हाँ हाँ जाओ जाओ। ऊँगते ऊँगते घर पहुंचे, पत्नी बिचारी बैठी थी, आज कथा सुन के आ रहे, आज हमें कथा सुनाएंगे क्या, पंडित जी ने क्या सुनाया कथा में। गए, भोजन किया, पत्नी बढ़िया पान लगा के देने लगी। कहा कि ये बताइए स्वामी कि आज गुरुजी ने कौन सा प्रसंग सुनाया, आज कौन सी कथा हुई। अब जिनने सुनी हो तो बताएं। कथा कथा कथा, जब देखो कथा कथा करती रहती, काय की कथा, कौन सी कथा? अरे कौन सा प्रसंग सुनाया? बोले क्या खाक सुनाया? आइए बैठिए और जाइए। ये सुना और कुछ था ही नहीं कथा। गए थे तो लोगों ने कहा आइए, फिर कहा बैठा दिया और कहा फिर जाइए। पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी समझ गई कि इन्होंने कथा नहीं सुनी, और अगर मैं कह दूं कि आपने कथा नहीं सुनी तो शायद कल से कभी ना जाए सुनने। क्या करूं? पत्नी ने बात बना दी और सहज में हंस कर कह दिया स्वामी ये तो कथा के मंत्र हैं जो आप कह रहे हैं। अच्छा मंत्र? बोले हाँ। और उनने कहीं सुन रखा था कि मंत्र जाप, मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरे दिन बाजार गए, चांद चौरा पे एक माला और झोली खरीद लाए। अब मंत्र का जाप शुरू, आइए बैठिए जाइए, 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 आइए बैठिए। अरे तन्मयता से चल रहा है मंत्र का जाप। दिन की बात छोड़ो, कभी कभी तो रात भर चले। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, बड़ा लगाव हो गया इस मंत्र से। ठंड के दिन रहे, मच्छरदानी में बैठे, रजाई ओढ़े और मंत्र चल रहा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। मंत्र अंदर चल रहा है और बाहर से चोरों ने सेंध लगाई, और जैसे ही सेंध लगा के कच्चे मकान में चोर अंदर घुसे और इनका मंत्र चल रहा, आइए। चोर बोले भैया बुला रहे वे। दूसरा बोला धक्का दिया, बोला चल 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 बुला रहे, चल चल चल। अंदर घुसे, खड़े हो गए खटिया के सामने, इनका मंत्र हुआ, बैठिए। डर के मारे बेचारे फट बैठ गए चोर। बुला लिया, पहचान लिया, बिठा भी लिया, अब क्या करते भगवान जाने। और इनका मंत्र फिर शुरू हुआ, जाइए। और जैसे ही जाइए कहा तो चोरों ने पांव पकड़ लिए। महाराज डीएसपी साहब आए थे, आज जरूर हमारी थाने में रिपोर्ट होगी और हमें जेल जाना पड़ेगा। चोर बोले एक काम कर, जितना चुरा के लाए दे दो, कुछ नहीं कहेंगे। राजा के यहाँ चोरी करके आए थे, इतनी बड़ी गठरी बांध कर लाए थे, सब थमा दी और कहा महाराज ये ले लो, पर किसी से कहना मत कि हम आए थे। अब ये मंत्र जप रहे थे और सामने पोटली, आंख खोली तो देखा पोटली। पोटली देखकर घबराए कि ये पोटली कहां से आई भाई, काहे की पोटली, कौन सी पोटली। और जैसे ही पोटली खुली तो अंधेरे घर में भी लाइट जलने लगी, जगमगा गए, हीरे मोती ऐसे चमचम चमचम कर रहे थे। अरे महाराज, काय की माला, काय का भजन फेंकी माला और जगाया पत्नी को, कहा उठ। पत्नी बोली क्या है? बोले देख तेरे आइए बैठिए जाइए ने कमाल कर दिया, तूने अच्छा मंत्र बताया, देख कमाल हो गया।
इतना सोना जीवन में ना कमा पाता जो घर बैठे मिल गया। पत्नी भी गर्व से बोली, तभी तो मैंने कहा था कि जपो, मिला के नहीं फल। बोले जरूर मिल गया। आप कल्पना करो, आप विचार करो,